इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट हैं। प्राबोवो सुबियांतो पहली बार भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे की एक इनफरादियत होती है। उसकी एक खुसूसियत ये होती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर किसी ना किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मौजूद होता है। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। भव्य प्रारंभ आज एक बहुत खुशखबरी की बात है। तापमान बहुत जी विजिबिलिटी ज्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। और इस बार इंडिया के रिपब्लिक डे पर मौजूद हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। उस वक्त इंडिया जो था वो बात करता था जी हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, हम तो फ्रीडम स्ट्रगल के हक में हैं। और क्योंकि जो सुकार्नो था ही वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिस्ट, सो ये आप समझ लें कि उसकी ये इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो या मीडिया है या थिंक टैंक जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मैं रात को वैसे ही खाना खाने लगा तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी। एक ही स्क्रिप्ट था, 8 बजे की शो, तकरीबन आई थिंक 8 बजे का टाइम था या 7 बजे का टाइम था शायद। तो मैंने कहा जी लगाएं टीवी, तो तमाम चैनल्स के ऊपर एक ही बात हो रही थी, तमाम चैनल्स कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही थी, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955 वो रिपब्लिक डे पे आए थे और उस वक्त जारी बात है नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है, ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है। बात इस तरह से हुई कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के रिपब्लिक डे पर आना है ये खबर चली तो साथ ही पता ये चला कि पाकिस्तान ने भी उनको इनवाइट किया कि जी ठीक है, आप जब हमसाए में आ रहे हैं तो हमारी तरफ भी होते जाइएगा। लेकिन उसके बाद खबर उस वक्त बनी जब ये पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और ये पता चला कि उनको ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान ना जाएं। अब फैसला तो उन्होंने ही करना था, और आप जानते हैं कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, और अगर कोई कंट्री वहां पर जा रहा है
और वो ये समझता है कि अगर मैं उसके हमसाए में जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो उसको पसंद नहीं किया जाएगा, तो फिर आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसा बहुत दफा पहले भी हुआ। हमने इसके ऊपर जब पहले प्रोग्राम किया था तो ये वाली बात हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान भी जब पाकिस्तान गए थे तो पहले वो, उससे पहले इंडिया के बाद दुबई गए थे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इस बार भी हुआ ये कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे इंडिया के रिपब्लिक डे के बाद। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि आज के रिपब्लिक डे में क्या हो रहा है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर, और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंट मर्मो को और प्रेसिडेंट इंडोनेशिया को, और फिर वो उनको मिलवाने के लिए आगे सब डिग्नेटरी से लेकर गए। अमित शाह मौजूद थे, उनसे मिलवाया। और ये सब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं उसी वक्त की तस्वीरें दिखा रही हूं जो अभी वहां पर जारी है। तो कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं, और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब बहुत से ऐसे तो देखें, रोड शो होता है। वैसे तो बग्गी में भी रोड शो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का इंडिया के अंदर, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है कि उनको अपने साथ लेकर रोड शो पर निकले। वो आपने पहले देखा है, कई बार ऐसे हो चुका है। प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से रोड शो पर निकलते हैं। उसका बड़ा चर्चा रहता है, बड़ी तस्वीरें चलती हैं, बड़ी वीडियोस चल रही होती हैं। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो every time when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. हमने भी बुलाया था, आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया था, शायद उनको बुलाया था, लेकिन आए उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब थे। तो वो जारी बात है, उनको उस तरह का वेलकम नहीं दिया गया था जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता। ठीक है ना जी, उस तरह का वेलकम, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी नहीं मेरे भाई आएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान ने कहा होगा ठीक है वो आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जारी बात है, डिफेंस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल और होता है और बाकी प्रोटोकॉल और होता है। ये बात जरा समझने की है। देन आप आ जाएं, ये भी इंडियंस ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुई है, ये पाकिस्तान को भी बुलाया है। सो इट मींस कि उस वक्त नेहरू साहब जो थे वो एक डिफरेंट सोच रहे थे कि ताल्लुकात को, उस वक्त जारी बात है इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी, इंडिया की वो पोजीशन नहीं थी। फिर इंडिया ने सोवियत यूनियन के जो लोग हैं उनको भी बुलाया था, मुझे याद है कि 1950s में। देन आप चले जाएं तो चाइनीज जो आर्मी चीफ है उनको भी बुलाया 58 में, 62 में जंग हो गई। जंग तो फिर साल 1.5 साल बाद ही शुरू हो गई, लेकिन लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। सो आप देख लें कि अगर आप इसको देख लें कि जो शुरू के अदवार थे, जो टाइम थे, तो इंडियन लीडरशिप बेसिकली अपने आप को अपने मामला ठीक कर रही थी। कभी वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को बुला रही है, कभी वो चाइना के आर्मी चीफ को बुला रही है, और कह रहे हैं कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, एक चीज नजर तो आती है। देन 65 में पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी आए थे, राना अब्दुल हमीद साहब, और उसके बाद थोड़े महीनों के बाद जंग शुरू हो गई। इट मींस कि इंडिया की जो इनिशियल लीडरशिप थी, जो शुरू के टाइम थे, इंडिया रिपब्लिक डे को इस्तेमाल कर रहा था इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स,
in understanding. अच्छा, जहां रिपब्लिक डे पर ये तो है ही कि जो 76th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो पहला रिपब्लिक डे था भारत का, उसके ऊपर भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही वहां पर मेहमान के तौर पर गए थे। तो ये भी एक चीज चल रही है कि अब इस बार भी 76 पर भी वही आए हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक और बात की जा रही है और वो है ब्राह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्राह्मोस डील। और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्राह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। रिपब्लिक डे की आड़ में, अब देखें ना, पाकिस्तान तो कहेगा कि रिपब्लिक डे की आड़ में इंडिया ने ब्राह्मोस बेच डाले, ब्राह्मोस बेच दिए इंडोनेशिया को। तो देखिए, जो जो बनाता है वो बेचने के लिए बनाता है, जिसके पास बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो वही कर सकता है। मेक इन इंडिया की जो मूव और जो कैंपेन मोदी साहब की थी और है वो तो आपको पता है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेक इन अमेरिका और मेड इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही देखा है इससे पहले और वो कई बार अपने इंटरव्यूज में मोदी साहब की बात भी कर चुके हैं और उनको बड़ा सराहते हैं। ट्रंप जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं मोदी को, तो हो सकता है कि उनको देख कर उन्होंने कहा कि हम भी मेक इन अमेरिका करेंगे।